Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की है, गणित की क्लास 10th के लिए। इस वर्कशीट में हम जो हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन है वो भी करेंगे और उनके सॉल्यूशन हम इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब इस वर्कशीट में देखिए, वर्कशीट नंबर 27 दे रखी है आपकी। इसमें सीरियल नंबर है, एंड पॉइंट अंत बिंदु, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक एक्स और वाई, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। अगर हम एक रेखा ले लें, ठीक है, रेखाखंड ले लें, तो उसके जो अंतिम बिंदु हैं, अंत बिंदु, वो आपको क्या दे रखे हैं? पहले वाले में ए और यहाँ पर ए और बी दे रखे हैं, जो यहाँ पर आपको ये बता रखे हैं ए और बी। तो एक तरह से ये -3 और 4 इसके पॉइंट्स हैं, और इसके पॉइंट्स क्या है? -5 और 6 इसके पॉइंट्स हैं, राइट। और जो आपको निकालना क्या है? कोऑर्डिनेट्स निकालने, निर्देशांक निकालने, किसके? एक इसके बीच में मिड पॉइंट है जो कि मध्य बिंदु है। कौन है? मध्य बिंदु है। उसको हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले लिया है। उस मध्य बिंदु के आपको जो मध्य बिंदु के जो पॉइंट्स हैं वो निकालने हैं, एक्स और वाई निकालने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। फर्स्ट में दे रखा है आपको, ए दे रखा है -3 और 4, बी दे रखा है 5 और 6। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में जो हम लेते हैं वो हमारा एक्स का निर्देशांक होता है, दूसरे वाले का जो दूसरा वाला होता है वो वाई होता है, तो वो वाई का निर्देशांक होता है, ठीक है। मतलब कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी। तो हमने ए वाले में x1, एक वाला जो है वो x1 कितना है? -3, और बी वाले में क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो x2 कितना है? -5। तो हम -3 और -5 को प्लस करेंगे। कैसे? -3 प्लस -5। तो आपको पता है प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये आ जाएगा -3 -5 और बटे में 2 अपॉन में 2। माइनस के जो अंक होते हैं, जो कि नंबर्स होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 और 5 होते हैं 8, 8 बटे में 2 -8 अपॉन में 2, ठीक है। जब इसको हम 2 के टेबल से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 4। तो -4 यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो y है, तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी है? y1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6, राइट। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मतलब कि y1 प्लस y2 कर देंगे अपॉन में 2। तो 4 + 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 4 में 6 जमा करेंगे तो कितना आएगा? 10, और अपॉन में 2 इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से तो कितना आ जाएगा? 5। तो हमने जो x निकाला वो निकला हमारा -4, और जो y निकाला वो निकला हमारा 5। तो ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। ये मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि हम x1 को प्लस करते हैं x2 में और अपॉन में कर देते हैं 2। इसी तरह से y में हम y निकालने के लिए y1 को प्लस करते हैं y2 में और उसको भी भाग कर देते हैं 2 से। तो ये मध्य बिंदु, किसी भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु को निकालना है तो उनके x वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऐड करके उनको क्या कर देते हैं? डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। भाग क्या किससे कर देते हैं? 2 से कर देते हैं। चलिए हम अब पॉइंट 2 देख लेते हैं, जिसमें P दे रखा है हमको। P के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं? 4, 5। तो इसका मतलब x1 तो ये है और ये y1 है, और यहाँ पर x2 ये है और ये y2 है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पर ये चीज़ लिख दीजिए। जो पहला वाला होता है वो x1 है, मतलब x1 आपका कितना है? वो 4 है, और जो आपका x2 है वो कितना है? वो -4 है, ठीक है। तो जब हम मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? x1 + x2 बटे में 2। तो वो कितना निकल कर आ जाएगा? 4 प्लस -4 बटे में 2 अपॉन में 2। ये हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 4 - 4
अपॉन में 2। जब 4 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 0, और 0 बटे में 2 क्या उतना होता है 0। किसी भी चीज़ को अगर हम जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है 0। अब दूसरे यहाँ पे जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, y आपको कितना दे रखा है, y1 कितना है, y1 है आपका 5 लिख देंगे। y2 कितना है आपका, y2 कितना है 7 लिख देंगे। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y1 को प्लस करते हैं y2 में और बटे में कर देते हैं 2। ये मध्य बिंदु निकालने का तरीका है, वो बिंदु जो कि बीच में होता है। किसी भी रेखाखंड, किसी भी लाइन सेगमेंट की को जो बीचों बीच डिवाइड करेगा, जो बीचों बीच उसको विभाजित करेगा, उसको x, y बोलेंगे। वो x, y हमने ले रखा है, और उसको कैसे निकालेंगे कि उन दोनों को ऐड करके x के कोऑर्डिनेट्स को और y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा था, और y2 7 दे रखा था, अपॉन में 2। 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2 कितना होगा, 2 के पहाड़े से काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो आपका ये कितना निकल कर आ गया 6। तो आपके पॉइंट कितना हो गया आपका, x तो निकला, x आपका निकला 0 और y आपका निकला 6। तो हम x के नीचे 0 और y के नीचे 6 लिख देंगे। ये आपका मध्य बिंदु हो गया, सही है। तो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, ई में 7,6 दे रखा है, तो ये आपका x1, y1 और f कितना दे रखा है आपका -3, ये x2, y2, ठीक है। अब जब हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y का निर्देशांक x का निर्देशांक निकालना है, तो दोनों x की वैल्यू निकलेंगे। x1 कितना है, x1 है आपका 7 और x2 कितना है, x2 है आपका -3। और निर्देशांक और कोऑर्डिनेट हम x का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को x1 और x2 को प्लस कर देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 आपका कितना दे रखा है 7 और x2 कितना दे रखा है -3 अपॉन में 2। अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 7 - 3 अपॉन में 2, ठीक। तो ये आपका 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बटे में 2 कितने हुए, 4 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 4 जब काटेंगे तो ये 2 जार पर आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। इसी में जब हम y निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारी कितनी है 6, और y2 की वैल्यू लिखेंगे जो हमारी है 4। यहाँ पर देखिए y1 की 6 है और y2 की 4 है। और जब हमको इसको सॉल्व करना होगा तो y1 प्लस y2 बटे में 2 अपॉन में 2। तो y1 की वैल्यू कितनी है 6 और y2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में 4 जमा करेंगे आया 10, 2 के पहाड़े में 10 कब आता है 5 जार पर आता है, तो 2 5 ज़ा 10, ये आ गया आपका 5। तो आपका अगर हम पॉइंट बोलें x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x आपका निकला है 2 और y आपका निकला है 5। ये आपका मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, राइट। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में r में 2, -5 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x1, y1, और s वाले पॉइंट में हम क्या लेंगे x2, y2। अब जब x का कोऑर्डिनेट अगर हमें उसके मध्य बिंदु के मिड पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 कितना है हमारा 2 लिखेंगे और x2 कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को x1 प्लस x2 बटे में अपॉन में 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 4 बटे में 2, ठीक है। यहाँ पे x1 की जगह x1 लिखा, x2 की जगह x2 लिखा जो कि 4 था। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 बटे में 2, और 2 के पहाड़े में काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 = 3। तो हमारा y का कोऑर्डिनेट निकल गया 3। इसी तरह से y का निकालेंगे, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकला है 3, y का निकालेंगे। y1 आपको दे रखा है -5, y2 आपको दे रखा है 9। तो ये कैसे निकलेगा, y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। यही हम करते हैं, दोनों को जमा कर देते हैं, जोड़ देते हैं और बटे में 2 कर देते हैं।
जो भी इसके y वाले होते हैं। तो अब यहाँ पर y1 कितना था आपका, माइनस का 5, और y2 कितना था, प्लस का 9, प्लस करेंगे 9 बटे में 2। अब क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हम घटा देंगे। तो 9 में से 5 गए, 4 बचे। अब क्योंकि 9 बड़ा है तो जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4/2, ठीक है, ये प्लस का आएगा। और जब इसको हम काटेंगे, 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, 2 जार पर आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2। तो आपके x और y के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, मध्य बिंदु क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 3,2। ये आपका मध्य बिंदु निकल कर आएगा। अब देखिए आपके वर्कशीट नंबर का, ये वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3, राइट। अब इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक, मतलब कि अगर एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड दे रखा है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु हो, कौन से बिंदु हो, -1,7 और 4,-3, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, मतलब कि 2:3 में बांट रहा है। उसको, उस बिंदु को ज्ञात करना है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको x, y मान लेंगे, उस पॉइंट को हम p मान लेंगे। तो लेट द पॉइंट बी p, दैट इज x, y। क्या करा, माना बिंदु P है, P x, y। अब हम इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे अनुपात या रेशो दे रखी होती है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन को दिखा दूँ आपको, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, एक ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, ठीक है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y हैं, x1, y1, और ये x2, y2 हैं, ठीक। और इसका जो एक बिंदु है, एक पॉइंट है मिड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो उस पॉइंट ने इसको किसी रेशो में m1:m2 में बांटा है, विभाजित किया है, डिवाइड किया है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसके m1 को इसके x2 से, m1 पहले x2 से होगा मल्टीप्लाई, गुणा, m1 को x2 से करेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे, m2 को x1 से करेंगे, इसको इससे करेंगे। हम जो हमारा अनुपात दे रखा होगा उसको लेके चलेंगे, m1 को x2 से पहले गुणा करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर m2 को x1 से गुणा करेंगे, इस तरह से, और इसको बटे में डाल देते हैं, अपॉन में डालेंगे m1 + m2। ये जो हमारा निकल कर आएगा, जो x यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा वो निकल कर आएगा, ठीक। ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट निकल कर आएगा, सही। इसी तरह से ये जो y है, अगर हमें y निकालना है वो कैसे निकालेंगे, अगर हम वही चीज़ करें कि पहले क्या करेंगे, अगर हमें y का निकालना होगा तो हम y2 को m1 से करेंगे, इस m1 को पहले y2 से करेंगे। ये ध्यान रखना, 1 के साथ हमेशा 2 जाएगा, तो m1 को y2 से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, जमा का निशान लगाएंगे, फिर m2 को y1 से करेंगे, m2 को y1 से करेंगे, और फिर वही चीज़ m1 + m2 जो आपका अनुपात दे रखा होगा, रेशो दे रखा होगा, उन दोनों को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। मैं ऊपर वाली जो आपका ये जो बिंदु थे, इसको दिखाती हूँ, और यहाँ पर आप खुद ही से अपनी कॉपी में खुद ही से सातम साथ करके देखिए। ये मैंने यहाँ पर नीचे इसके पॉइंट्स लिख रही हूँ।
और अनुपात। ठीक, अब देखिए इसका ये x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अनुपात दे रखा था, रेशो दे रखी थी, इसका 2 को सबसे पहले किससे करेंगे, इससे, क्योंकि हमारा सबसे पहले क्या था, m1 को हमने x2 से करना था, ये x2 था, ठीक है, और ये x1 y1। तो हम यहाँ पर फटाफट से लिख लेते हैं, और m2 को x1 से करेंगे बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 को सबसे पहले 4 से करेंगे, तो 2 गुणा 4 प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक, और फिर क्या करेंगे, 2 को माइनस के 1 से करेंगे, सॉरी 3 को, क्योंकि m2 क्या है 3 को माइनस के 1 से करेंगे, ठीक, और बटे में क्या कर देंगे, 2 प्लस 3 जो कि m है आपका 2 और m2 है आपका 3, m1 2 m2 3। अब 2 4 जा 8, यहाँ पे प्लस, अब 3 को जब माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गए, गुणा होके माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 5, 2 + 3 5 बराबर ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 3 बटे में 5। जब 8 में से 3 जाएंगे ये कितने बचेगा, 5 बटे में 5, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 1। ये आपका x जो निकल कर आया, x का कोऑर्डिनेट निकल कर आया 1, इतना निकल कर आ गया। अब आपको y का निकालना है। अब यहाँ पर देखिए y कैसे निकालेंगे, वही ये m1 होगा तो इसको किससे पहले करेंगे, y2 से करेंगे, ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो m1 को किससे करेंगे, 1 के साथ हमेशा 2 आएगा तो y2 से करेंगे, फिर प्लस का गुणा का साइन लगाएंगे, और फिर m2 को किससे करेंगे, y1 से करेंगे, बटे में m1 प्लस m2। अब y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, m1 आपका कितना दे रखा है, ये 2 को गुणा करेंगे -3 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, प्लस का साइन लगाएंगे, m2 कितना है 3, इसको गुणा किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, जो कि आपका y1 है, अपॉन में 2 + 3 जो कि आपका ये m1 था और ये m2 था, तो ये कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा 2 को जब 2 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -6, साइन इसका लगेगा, गुणा में अगर कहीं पे भी माइनस है तो इसका, इन दोनों में से जो भी माइनस है वो माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 बटे में 5, 21 में से 6 गए। अब देखो यहाँ पर 21 है, प्लस का है, और 6 जो है माइनस का है, जो बड़ा नंबर होता है हम हमेशा उसका साइन लगाते हैं, तो y आपका निकल कर आ जाएगा प्लस का 15, ठीक है, बटे में 5, और 5 के उसमें टेबल में 15 कब आता है, 3 जार पर आता है, 5 3 जार 15, तो हमारा y निकल कर आ गया है 3। तो हमारा जो P बिंदु हमने लिया था, P पॉइंट जो था x, y, वो कितना आ गया, आपका x कितना निकल कर आया था 1 और y कितना निकल कर आया 3, तो वो आ गया 1,3 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं वर्कशीट का। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दे रखे हैं 2, ये इनसे लाइन सेगमेंट बनी है, डिवाइडेड बाय पॉइंट। अब जो डिवाइड कर रहा है उसका हमें पॉइंट दे दिया है, हमको रेशो नहीं दी है, पॉइंट दे दिया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, वह अनुपात, हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, हमको रेशो निकालनी है। ज्ञात कीजिए जिसमें, अगर अनुपात निकालना है तो इसका मतलब m और m2 की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं, ये दोनों रेखाखंड को मिला रहे हैं, बिंदुओं को -1,6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ये रेखाखंड बना लिया, इसका जो पॉइंट है, इसके बिंदु की क्या है -3,10, ठीक है, और इसके बिंदु क्या है, इसके पॉइंट क्या है 6, -8, और ये जो पॉइंट
इसको विभाजित कर रहा है, बांट रहा है, वो कौन सा है, पॉइंट दे रखा है हमको -1,6। ठीक है, अब ज़रा याद कर लीजिए, ये हमारा x1 था, ये हमारा y1 था, ये हमने बड़ा x और बड़ा y ले रखा था, और ये हमारा x2 y2 था। राइट, अब हम जो रेशो लेंगे, जो अनुपात लेंगे, हम उसको मान लेते हैं k:1। ठीक है, अब जान के मैंने k:1 लिया है क्योंकि एक ये चीज़ 1 होनी चाहिए अगर हमको सॉल्व करना है, रेशो निकालनी है तो। ठीक है, तो लेट द रेशो बी k:1 और अनुपात को k:1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब चलिए, आपको ये पता है ये जो x होता है इसको हम कैसे निकालते हैं। इस x की जो वैल्यू होती है क्या होती है, m1 को पहले x2 से लेते हैं, m1 को जो ये होगा इसको x2 से लेंगे, प्लस पहले 1 फिर 2, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऑल्टरनेट आते हैं, अलग अलग आएंगे। और m2 को x1 के साथ लिखेंगे बटे में m1 प्लस m2, यही चीज़ थी। और अगर हमको y का निकालना है तो y का हम कैसे निकालेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, y1 m1 y2 और m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम जो हमने जिस तरह से सीखा था वैसे ही लेके चलेंगे। x की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, -1, तो इस x की जगह हम लिख देंगे -1। राइट, फिर हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, k जो है m1 है और 1 जो है वो m2 है, तो k को x2 से करेंगे पहले गुणा, तो k को गुणा करेंगे x2 से जो कि हमारा है 6, प्लस फिर m2 जो हमारा 1 है उसको गुणा करेंगे x1 से जो हमारा है -3, तो 1 को करेंगे गुणा -3 से, बटे में k+1 जो हमारा अनुपात है, रेशो है k+1, यही होना चाहिए, है ना। जो x है वो -1 है, वो कैसे निकालेंगे कि हमने इस k को पहले x2 से मल्टीप्लाई करा और फिर इस 1 को x1 से मल्टीप्लाई करा और नीचे इन दोनों को जोड़ कर लिख दिया जो कि m1 प्लस m2 था। इसी तरह से आप y को भी लिख लेंगे, y की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू 6 है और m1 हमारा k है, k को -8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, k को -8 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 को 10 से करेंगे क्योंकि ये y1 है, तो 1 को 10 से करेंगे और अपॉन में बटे में क्या लिख देंगे, k+1। अब हम इधर इसको सॉल्व करेंगे, इधर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अनुपात ठीक निकल रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए -1 बराबर है, ये 6k हो जाएगा और प्लस माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 बटे में k+1। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे दे रखा है, इसको ऊपर ले जाके इससे क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे, ये यहाँ पे भाग हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 k+1 और ये आ जाएगा 6k-3। अब ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है, तो जब -1 मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो इससे भी होगा और वो इससे भी होगा। ठीक है, तो माइनस का k, ये माइनस का k आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करेंगे गुणा तो आएगा 1 बराबर 6k-3। ठीक है, अब होगा क्या, हम क्या करते हैं, इस k वाली चीज़ को एक जगह कर लेते हैं और नंबर को एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, जब ये 6k जो कि प्लस का है वो हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 6k और इक्वल टू का निशान लगाएंगे और इस -1 को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे ये माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो -3 + 1। ठीक, ये माइनस माइनस दोनों अगर माइनस के तो इनको प्लस कर देंगे तो ये हो गया -7। इसके के आगे भी 1 है तो 1 और 6 कितने हुए, 7 के बराबर है -2। ठीक,
ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस क्या हुए, माइनस हुए। ये बड़ा था इसलिए इसका साइन लगा है, दोनों को माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर k बराबर हो जाएगा -2 बटे में -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा k कितना आ गया, k आ गया 2 बटे में 7, 7/2/7। ठीक है, इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे k+1 है, तो k+1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 6k+1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 8 जब k से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये आ जाएगा -8k + 10। ठीक, अब ये जो था हम इसको ऊपर ले गए थे, जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो 6k से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा, तो 6k + 6 बराबर है -8k + 10। अब ये माइनस का k 8k जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6k + 8k बराबर हो जाएगा किसके, 10। और यहाँ पे ये प्लस का 6 जब इधर उठकर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6। इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14k बराबर 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4। तो k किसके बराबर हो गया, 4 बटे में 14। यहाँ पे ये गुणा हो रहा था, नीचे आके भाग हो जाएगा। तो k किसके बराबर हो गया, इसको हम काटेंगे 2 के पहाड़े में, तो ये आ जाएगा 2 2 = 4 और 2 7 = 14, 2 के पहाड़े में कटेगा। तो ये आ जाएगा आपका k बराबर होगा 2 बटे में 7। तो आपका अनुपात दोनों ही केसेस में कितना निकल कर आया, 2:7 निकल कर आया। रेशो कितनी निकल कर आई, 2:7 निकल कर आई। तो रेशो इज 2:7। ये आपका आंसर है। होपफुली ये आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और आपको करने में इनको बहुत इंटरेस्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।